ईरान आप पे इतना भरोसा करता है या आपकी बातचीत उस लेवल की नहीं है ईरान से जहां पर वो आपको बताता कि भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फोटो ऑप में नहीं जाएंगे? कहीं ना कहीं ये तो एक ब्लंडर है ना। देखिए पिनाज, मैंने आपको पहले भी उसमें बताया था, अब भी मेरा जवाब यही है कि अमेरिकन के साथ अगर उन्होंने असैसिनेशन की, उनके इमाम खामनेई साहब की, उनके हजारों लोग मारे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया, 30 सालों से यही कहा जा रहा है कि जी ईरान एटम बम बना रहा है और आप उस पर जब दिल करेगा आप उस पर हमला कर देंगे, और उसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि मतलब वो आपसे हाथ मिलाएगा। मैंने आपको दोबारा से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कितनी जंग हुई है। मैं तो कहता हूं कि 10 मिसाइल टोटल चले होंगे इसके बाद से। जिसे कहते हैं कि जी हाथ नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, क्योंकि जी इन्होंने पहलगाम करवाया। आप कहते हैं, आपकी हुकूमत कहती है, आपकी सरकार ये कहती है, तो भाई मैं तो कहता हूं कि ईरान ने ये जो कुछ किया है बिल्कुल सही। और सर आप बिल्कुल सही किया, मैं कह रही हूँ ठीक है, उनको अपना कॉल है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही किया, मैं आपकी बात से वाजिब हूँ कि भाई ठीक है मेरा कॉल है, मैं इस मुल्क के साथ जिसके साथ मेरी दुश्मनी में हाथ मिलाना चाहती हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कॉल है। लेकिन मीडिएटर का ये भी तो कॉल है ना कि भाई इस बात को मैं कम्युनिकेट करूँ। आप खुद देखिए तस्वीरें, शहबाज शरीफ एकदम ऐसा था ब्लैंक। भाई जो चीज आप समझ सकते हैं फखर, वो आपके शहबाज शरीफ साहब या मुनीर साहब नहीं समझ सकते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रिलेशन फील्ड मार्शल है वो, तो भाई उनको भी तो पता होगा ना, एंटिसिपेशन उन्होंने भी किया होगा कि भाई ये नहीं होने वाला है, इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हम अपने इतने खास मित्र अमेरिका को नहीं डाल सकते, बतौर मीडिएटर हम ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन को अवॉइड कराना है। यहां तो तस्वीर देख लीजिए, ऐसा लग रहा है उन्हें खुद ही इल्म नहीं था इस बात का, उन्हें खुद ही जानकारी नहीं थी। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। खैर बहुत सारी चीजों की जानकारी इसलिए थी कि मेरे ख्याल में वीक में तो 2 दफा हमारे सिर्फ जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, जो वो भी वहां पर मौजूद थे, तो वो यहां से तेहरान से वो सीधे वहां पर पहुंचे हुए थे, तो वो तो खैर बहुत सारी चीजों का पता होता है। और हमारे साथ तो उनके मेरे ख्याल अब्बास अरागची अगर पिछले 2 महीनों में अगर कहीं सबसे ज्यादा गए तो वो इस्लामाबाद है, और अगर इस्लामाबाद से कोई सबसे ज्यादा किसी कैपिटल में गया तो वो तेहरान है, और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग गए हुए, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो आप बता रही है कि जी पाकिस्तान को उसने एम्बैरस कर दिया, कतर को उसने एम्बैरस कर दिया, अमेरिका को, देखें उन्होंने जो ये चीज की है ना, ये वाला स्टेप जो उन्होंने लिया था, वो इस चीज के ऊपर लिया था कि भाई अगर हम डायलॉग के लिए बैठे हुए हैं, एक छत के नीचे दोनों कंट्रीज बैठी हुई हैं, उसके बाद जो ट्वीट आया और उस ट्वीट को उन्होंने पढ़ के सुनाया अब्बास अरागची साहब ने, ये चीज हुई। हाथ उन्होंने नहीं मिला, लेकिन चीजें आगे बढ़ी है, क्योंकि अभी अब्बास अरागची साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने ट्विटर पे लगाया और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के एक ट्वीट को रिट्वीट करके उसने लिखा है कि मीडिएशन हुई है, बातचीत आगे बढ़ी है, पॉजिटिव बढ़ी है, और हमें तेल बेचने की जो इजाजत जो हमारे ऊपर सैंक्शंस थी वो खत्म हो गई है। फकर मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि टेक्निकल बातचीत चल रही है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रही कि हाथ मिलाना ना मिलाना ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है। और अगर 2 लोग इतने दुश्मन हैं, और आज से नहीं पिछले 5 दशकों से दुश्मनी चली आ रही है, आपने खमनेई साहब का असैसिनेशन करा दिया, आपने पूरा का पूरा जो रिजीम है वहां की वो खत्म कर डाली है, तो लाजमी सी बात है कि आपका मन भी नहीं करेगा दिल मिलाने का, तो दूर छोड़िए हाथ मिलाना या फोटो अप कराना। लेकिन इसका एंटिसिपेशन ना होना, उसके बाद हमने खुद देखा तस्वीरों में किस तरह से हाथ पकड़ के लाने के लिए वो दौड़े, मुनीर साहब से भी हाथ नहीं मिलाया, फिर मुनीर साहब हक्के बक्के देखते रह गए। तो ये सब सिचुएशन क्यों हुई, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपकी सारी बातों पर हाँ है, आपकी सारी बातों पर हाँ है। जनरल आसिफ मुनीर से तो खैर मैं कहता हूं कि वो गले मिले, हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में जब लोग मतलब मर्द या औरतें अगर मिलती है तो एक साइड से मिलती है, लेकिन जिस तरीके से अरेबिक एक स्टाइल है कि यूं यूं करके दोनों तरफ या 3 दफा वो जाके मिलते हैं, रमीजी साहब बैठे हैं क्योंकि खुद सऊदिया में होते हैं, तो मिडिल ईस्ट में तो इस तरह का वो है, हालांकि ईरान में इस तरह की चीज नहीं है ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिस तरह वोटोकोप ने किया, या फिर जॉर्ज कोशनर ने किया, या जेडी वांस ने जिस तरीके से मिले, और फिर तीनों उनके डेलीगेशन के जो लोग उनको मिले, मसला ये नहीं है। मैं कहता हूं कि हाथ मिलाने के अलावा यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि यही मतलब आवाजें आ रही थी स्विट्जरलैंड से भी कि भाई ये बगैर किसी नतीजे के ये मुज़ाकरात खत्म हो रहे हैं और वो उनका जो डेलीगेशन है वो वापस ईरान जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथ मिलाना नहीं मिलाया, अगली दफा अगर वो ठीक है सर, अगर इतना हल्का मामला होता ना तो चेहरे की हवाइयां जोड़ी हुई हैं, जो हाथ खींच खींच कर लाना था उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर इतना कैजुअल है कि मिलाया मिलाया ठीक, नहीं मिलाया नहीं ठीक, जेडी वांस परेशान नहीं दिखते, वो भाग के पकड़ के लाते हुए नहीं दिखते, वहां पर इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत नहीं दिखती, तो इतना ये सब नहीं होता। फिर अगर इतना कैजुअल है ना कि हाँ ठीक है मिलाया तो मिलाया, नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया, अगर इतना कैजुअल है जितना आप बना रहे हैं इसे,
शहनाज अमेरिका को नहीं, कैजुअल की बात नहीं कर रहा, बड़ी फॉर्मल किस्म की वो थी, मतलब बल्कि इंतहाई फॉर्मल थी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अमेरिका को आदत नहीं थी इस तरह की चीजों की। हाँ, अमेरिका को कभी किसी ने इस तरीके से नहीं घसीटा था जो ईरान ने घसीटा है, वो जंग के मैदान में हो या टेबल पर हो। मैं आपको इस्लामाबाद के डायलॉग्स की बता रहा हूं, जब अप्रैल में हुए थे, यकीन करें कि मतलब वहां पर क्या बातें हो रही थी कि अमेरिकन तैयारी नहीं करके आए थे उस डायलॉग्स में, लेकिन जो ईरान जिस तरीके से तैयारी करके आया था, वो अमेरिकन भी उससे शॉक हो गए कि यार ये क्या है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है, उन्होंने किया, लेकिन अमेरिका को इसलिए भी ये कोई मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है कि यार सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसको कैसे कोई डिनाई कर सकते कि उसे हाथ कोई ना मिला है, वो भी ईरान जिसके ऊपर हमने प्रवीण मकुड़े साहब, दुख तो हुआ है और जिसे कहते हैं ईगो हर्ट भी हुई है, तो अब गुस्सा पाकिस्तान पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा ट्रंप साहब का, कि भाई तुम्हें इतना खिला पिला के पाल पोस कर इतना बड़ा कर रखा है, तमाम दुनिया के एलिगेशन सहते हैं कि तुम्हें सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, और तुम इतना भी नहीं संभाल पा रहे हो। नहीं, पाकिस्तान तो को निश्चित रूप से हमेशा अमेरिका टाइट ही रखेगा, और इस मुद्दे पे भी दे विल गेट अ स्मैक, नो डाउट अबाउट इट। कि इस तरह से ये छोटी घटना कहें या बड़ी घटना कहें, आकलन किसी भी प्रकार का आकलन हो, दिस इज नॉट वेलकमिंग न्यूज कि भाई आप वहां पर जो एज अ निगोशिएटर जा रहे हैं या मीडिएटर जा रहे हैं और इस तरह की एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज पे डेफिनेटली दे विल गेट अ स्मैक अबाउट इट, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड। अब देखते हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड करके हम अगले 3 हफ्ते में कहां पहुंचते हैं। होपफुली द वर्ल्ड विल सी अ बेटर। चलिए सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है और देखते हैं कि भाई ईरान की जो डिप्लोमेसी है कम से कम फिलहाल वो जरा अपर हैंड में नजर आ रही है, पाकिस्तान फिक्स में नजर आ रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। फखर साहब कुछ भी कहें कि मामला बहुत हल्का था, मिलाया ठीक, लेकिन टेंशन बता रही है कि ऑल इज नॉट वेल। वान साहब ने जो बातचीत कही होगी वो तो बाद में मीडिया के जरिए बाहर आएगी ही। फिलहाल आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।